अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑन स्क्रीन मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को हमने कंटिन्यू करना है और इसकी जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम लेके चल रहे थे, इसमें हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है एटॉमिक साइज़ को आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी को मज़ीद पढ़ेंगे और इसकी जो पीरियोडिक बिहेवियर्स हैं वो कैसे हैं उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने शील्डिंग इफेक्ट को कवर किया था और आप बच्चों ने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया था। आप आज जो हम मूव करेंगे ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं जो एटॉमिक रेडियस है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। एटॉमिक रेडियस या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एटॉमिक साइज़। इसको हम एटॉमिक साइज़ भी कहते हैं। अब एटम का साइज़ कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, बेसिकली रेडियस क्या होता है, ये मैथमेटिक्स की टर्म है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होगा, द एवरेज डिस्टेंस from the center of an atom, सेंटर ऑफ एन एटम का क्या मतलब हुआ, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस टू द valence electrons present in last shell। इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। अगर इसको हम ड्रा करते हैं तो ये एटम का जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पोर्शन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। अब इस सेंट्रल पोर्शन से लेके जो वैलेंस शेल होगा उस तक जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस या एटॉमिक साइज़ कंसिडर करते हैं। इसके लिए हम एवरेज डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। एवरेज का मीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, हम तो इसको सर्कल लगा लेते हैं लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता। इसके लिए प्रोबेबिलिटी के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है वो फिक्स्ड नहीं है कि न्यूक्लियस से एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहा होता है। बोहर भी इसको फिक्स कर देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये ख़ास डिस्टेंस के ऊपर वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, एवरेज। उसके बाद इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जो हम बात करेंगे अभी कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे होंगे। नेक्स्ट हमारा है दिस इज़ पीरियोडिक ट्रेंड्स। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि वेरिएशन इन अ ग्रुप, ठीक है। ये इजी है तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि द एटॉमिक साइज increases top to bottom in a ग्रुप। इसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज द atomic number
increases gradually down the group as a result the number of electrons increases, number of electrons increases, the number of shells also increases, to accommodate the incoming electrons. Hence, atomic size increases, down the group. ठीक है, अब ये बात आपके सामने लिखी गई है कि जो अटामिक साइज़ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। इसकी रीज़न मैंने क्या लिखी हैं कि सबसे पहले जो डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटामिक नंबर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद अगर अटामिक नंबर इंक्रीज़ करता है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आपको शेल्स भी ज़्यादा चाहिए। जब शेल्स आपको ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप अटामिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। अब एक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रुप 1A है, ग्रुप 1A या फर्स्ट ए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, ठीक है, सीजियम और फ्रांशियम। अगर इसको हम देखते हैं, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक साइज़ क्या है, इसका एक ही शेल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिथियम पे आते हैं तो इसके 2 शेल्स होते हैं, साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम सोडियम पे आते हैं तो इसके शेल्स कितने होते हैं, 3 शेल्स होते हैं, साइज़ बढ़ रहा है। अगर हम पोटाशियम पे आते हैं तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, मज़ीद इंक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज ऑफ के इसमें एक शेल इंक्रीज़ कर जाता है। अब शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वर्टिकली अगर मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, वर्टिकल मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं कि आप किसके अंदर जा रहे हैं, ग्रुप के मूव कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसको पैटर्न में देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ ग्रेटर होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज़ है वो लेस होगा एज़ कंपेयर टू लिथियम। लिथियम का साइज़ कम होता है सोडियम से, सोडियम का साइज़ कम होता है पोटाशियम से, पोटाशियम का साइज़ कम होता है रुबिडियम से। तो ये एक हमने पैटर्न लिखा जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया इन अ ग्रुप के डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अब हम जाते हैं पीरियड की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वेरिएशन इन अ पीरियड। अब दूसरा जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो हम लिखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपने याद रखना है, जो मैं बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। द एटॉमिक साइज decreases from left to right in a period, इसकी रीज़न क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि बिकॉज atomic number increases by 1 in a period,
पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को लिखना चाहते हैं तो एक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम वाले पीरियड की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम के बाद क्या आ जाता है? बेरिलियम 4। बेरिलियम के बाद क्या आ जाता है? बोरान। बोरान के बाद क्या आ जाता है? कार्बन। कार्बन के बाद क्या आ जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाता है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? नियोन। इसमें जो बात मैंने लिखी है कि इसमें जो बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन अ पीरियड, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एटॉमिक जो नंबर है वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मज़ीद हम इसमें लिखते हैं कि द इनकमिंग electrons are accommodate in same shell. It means shells are constant in a period. अब शेल जो है वो कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बट इसमें हम एक और बात लिखेंगे, बट द न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ कोर, चार्ज ऑन अ कोर जो आपकी बुक में बात लिखी गई है, इसको हम क्या लिखते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, चार्ज ऑन द कोर इंक्रीजेस। ठीक है, सो द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस पुल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, the outer electrons towards itself, results in decrease in atomic radius। ठीक है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अब इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि सबसे पहले हमने बात लिखी कि पहली बात तो ये है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। पहली बात तो ये हो गई कि पीरियड के अंदर ये डिक्रीज़ करता है। अब उसकी रीज़न क्या होगी? एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा? 1 बाय 1, जबकि पीरियड के अंदर ऐसा चेंज नहीं आता था। वो 2 इंक्रीज़ कर जाता था, 10 इंक्रीज़ करता था, 5 इंक्रीज़, रैंडम इंक्रीमेंट आता था। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी बढ़ते थे। यहाँ पे 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेट मीन कि उनके लिए हमने जो शेल्स रखने हैं वो भी क्या करेंगे? इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इट मीन्स शेल्स आर कांस्टेंट इन अ पीरियड। ठीक है, तो शेल्स जो हो गए वो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ से तो हमें बात ये लिखनी चाहिए कि एटॉमिक साइज जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट चार्ज, एक बात जो यहाँ पे लिखी गई है कि चार्ज ऑन अ कोर, कोर हम किसे कहते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस को। उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज increases, so the nucleus pulls the outer electrons toward itself, results in decrease in atomic radius। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि वेरिएशन इन अ पीरियड की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे हमने ग्रुप की भी एग्जाम्पल देखी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लिथियम की, बेरिलियम की और बोरान की। इसका अगर हम देखते हैं एटॉमिक साइज़ क्या है, तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज है। और इसके जो आउटर शेल्स के अंदर, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, 4 और क्या हो जाएगा? 5। इसको अगर आप
ड्रा करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका शेल नंबर 1, और इसके बाद इसका आ जाएगा शेल नंबर 2। इसी तरह से इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम को ड्रा करते हैं तो बेरिलियम के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस हम ड्रा करेंगे, उसके बाद शेल नंबर 1 आ गया, शेल नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जब इसका ड्रा करेंगे तो इसमें कितना आ गया, प्रोटॉन्स 4। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो भी क्या आ जाएंगे, 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2, जबकि इस केस में कितने थे, 3। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के केस में, तो बोरान है, बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। अब जैसे मैंने बात लिखी थी, जो बातें हमने डिस्कस की थी उसको भी आपने ज़हन नशीन करना है। इसके ऊपर कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन्स 5, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे 2 आ गए, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। अब जो बात मैंने लिखी थी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है 1 बाय 1, ये बात तो हमारी ठीक हो गई। उसके बाद क्या था कि जो शेल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। इसका देखें आप, शेल के है, एल है, इसका भी के और एल, इसका भी के और एल। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन शेल जो है वो सेम रह रहा है। तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस भी सेम होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो चेंज हो रही है, जो यहाँ पे अफेक्टिव है, वो क्या है, ये जो चार्ज बन रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है लिथियम के केस में वो कितना है, 3, बिकॉज ऑफ 3 प्रोटॉन्स। जबकि जो बेरिलियम है इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, वो 4 है। जबकि जो बोरान है इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 5 है। ये पॉजिटिव पुल इन तीनों का अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल किसका होगा, बोरान का। ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। किसकी वजह से, इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। अब जो आप इस तरफ मूव करेंगे पीरियड में तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ तक आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ज़रा हम जाते हैं बुक की तरफ। अच्छा, बुक से पहले जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमने चीज़ें डिस्कस की एटॉमिक साइज़ के हवाले से। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हमने ये फर्स्ट ए ग्रुप लिया था। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन वाला पीरियड लिया था सेकंड, तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली फ्रॉम दिस वन। अब ज़रा जो आपकी बुक के अंदर असेसमेंट है उसको ज़रा हम देख लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वो आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस की हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसके साथ हमने जो एग्जांपल्स भी ऐड की हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल ली गई है लिथियम और बोरान की ली गई है। हमने लिथियम, बेरिलियम और बोरान तीनों की डिस्कस की है। और उसके बाद जो ग्रुप की वेरिएशंस थी उसमें लिथियम और सोडियम को डिस्कस किया गया था। हमने सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ग्रुप 1A को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल 4.5 है, एग्जाम्पल 4.5 में अभी आप का कोई क्वेश्चन है तो आपने मेरे साथ चलना है। जो बात आपने सीखी है तो आप मुझे ये बताएंगे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में किसका एटॉमिक साइज जो है लार्ज है इन दोनों में से? आप मुझे बताएंगे, जल्दी से आपने मार्क करना है। विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम? और 2 मिनट के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप साथ साथ रिपीट करें। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इज़ मैग्नीशियम। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका 13 है, ठीक है। और इसको अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है और अच्छा, उसके बाद अभी मैंने सारी बातें डिस्कस की हैं आपके साथ, तो दोबारा हम जाते हैं। ये ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगा, दोबारा से लेफ़्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। आपने पीरियोडिक टेबल सामने रखना है, बुक अपनी सामने रखनी है और उसमें से आपने बताना है कि जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम, इन दोनों में से एटॉमिक साइज़ किसका ज़्यादा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो एल्युमिनियम राइट साइड पे है, एल्युमिनियम का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, मैग्नीशियम का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। हालांकि दिखने में क्या है कि एल्युमिनियम का साइज़ ग्रेटर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हैं उसमें मैग्नीशियम का साइज़ ग्रेटर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि कार्बन और सिलिकॉन में किसका एटॉमिक साइज़ ग्रेटर है? जल्दी से आप अपना पीरियोडिक टेबल सामने रख सकते हैं, उससे आप देख के बता सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा या सिलिकॉन का। ये ग्रुप है कार्बन और सिलिकॉन नीचे आता है, ये ग्रुप के अंदर बात हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि यस सिलिकॉन का एटॉमिक साइज़ ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? बिकॉज कि अभी जो हमने बात सीखी है कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। यस, अभी आप सब बच्चों को अंडरस्टैंड हो गया है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। इस केस में हम जा रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद एक सेल्फ चेक है, पीरियोडिक टेबल सारे बच्चे सामने रखें। इसमें ये कह रहा है कि यूजिंग द पीरियोडिक टेबल but without looking at the figure 4.4, choose the element whose atom you expect have smaller atomic radius in each of the following। इन दोनों में से अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फ़र की, इन दोनों में से किसका एटॉमिक साइज़ कम होगा? जल्दी से। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फ़र का जो एटॉमिक साइज़ है, दोनों में से आप डिस्कस करें कि किसका एटॉमिक साइज़ कम है। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र। अब यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप के अंदर हैं, तो ऑक्सीजन ऊपर है, ऑक्सीजन का साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ स्मॉलर होगा। एक्सीलेंट, सारे बच्चों ने। अब सालिहा जो है उन्होंने सल्फ़र लिखा है, सल्फ़र का एटॉमिक साइज़ ग्रेटर होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ कम होगा, बिकॉज के डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आप देखें किसका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा? ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का था, तो फ्लोरीन का साइज़ कम होगा, बिकॉज के पीरियड के अंदर हम जो मूव करते हैं तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ कम होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यस, ठीक है, एक्सीलेंट, आपने अच्छे तरीके से इसको समझा है। अब ज़रा हम नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे 1 मिनट के लिए
ठीक है, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैं डेफिनेशन कर देता हूँ जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने याद करना है, जो ये लास्ट टाइम हमने किया एटॉमिक रेडियस का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा सिलेबस खींचना शुरू कर दें। आपकी आसानी के लिए हम जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। एक डेफिनेशन मैं और कराऊंगा आपके साथ, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि इसको आप याद कर लें। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी which is required to remove the valence electrons from gaseous atom to form यूनिपॉजिटिव आयन। यूनिपॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टू फॉर्म अ कैटाइन, ठीक है। यूनिपॉजिटिव आयन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि m को कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि m कोई भी एलिमेंट है, m इज़ एन एलिमेंट, ये क्या करता है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, निकाल रहे हैं हम, तो इसके ऊपर क्या होगा? n पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसमें जो एनर्जी होगी वो हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे इसको हमने एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन को ठीक कर देता हूँ, m प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब जब हम किसी एलिमेंट को एनर्जी देते हैं तो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। कितने निकलते हैं? यहाँ पे हमने n लिखा है। n क्या हो सकता है? n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकला एक इलेक्ट्रॉन? जब हमने इसको एनर्जी दी। वो एनर्जी किस नाम से पहचानी जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो किसी गैशियस एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट भी आप याद करेंगे, किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ तक अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएं, नहीं तो हम फिर इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। आज के लिए आपका यही होगा, ठीक है। आज का जो लेसन है वो यहाँ तक एंड करेंगे। कल हम मज़ीद आयनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट में मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर आते हैं कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। उसके बाद क्या होगा? गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। इसके भी क्या हो जाएंगे? गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स।
ठीक है। अब इसके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बाकी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।